हमारे पास जितने भी प्रूफ उनके खिलाफ में जमा हुए हैं, जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि ये डॉक्यूमेंट्स पूरे अनलीगल है, इसमें लीगल एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जैसा कि बर्थ सर्टिफिकेट इन्होंने अनलीगल निकाला हुआ है, जबकि शेख शमीम बेगम ज़मीरुद्दीन वार्ड नंबर 12 के नगर सेवक है। उन्होंने जो तहसीलदार से आदेश निकाला हुआ है कि रात्या घरी अंबाजोगाई इथे जन्म झालेला आहे, जबकि उनके टीसी पर है कि जन्म ठिकान अड़स। तो इससे यह जाहिर होता है कि ये डुप्लीकेट फेक है, ये जो कागज़ है ये फेक है। इन्होंने चाहे तहसीलदार से या फिर दूसरों से मैनेज होकर या किसी से होकर ये डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं उन्होंने, और ये बताया है कि इनका अंबाजोगाई में जन्म हुआ है। जबकि अंबाजोगाई में जन्म होने के बाद जो आदेश नगर पालिका ने भी, जब तहसील ने नगर पालिका को आदेश दिया कि शेख शमीम बेगम ज़मीरुद्दीन इनको बर्थ सर्टिफिकेट देण्यात यावे, तो हमारे पास एजुकेटेड पर्सन जो नगर पालिका में है अभी, जो बर्थ सर्टिफिकेट में है, या हमारे प्रियंका टोंगे मैडम जो सीओ है, उन्होंने ये आदेश अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा शायद, जिसमें इनकी जायरात 1980 की लगी हुई है, जबकि 2024 में ये बर्थ सर्टिफिकेट निकाला हुआ है। और 2025 में ये बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के बाद इसको गिरदावर का पंचनामा, तलाटी का पंचनामा और पुलिस का पंचनामा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तीनों अधिकारी मैनेज होकर ये बर्थ सर्टिफिकेट निकाला गया है। और हमने जो इलेक्शन पिटीशन में केस दाखिल किया है, जिसमें शेख शमीम बेगम ज़मीरुद्दीन, कहाँ पे दाखिल करें? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अंबाजोगाई में अभी ये केस दाखिल किया हुआ है। हमें ऐसा लग रहा है कि शेख शमीम बेगम ज़मीरुद्दीन ये इनकी पैदाइश अड़स है, और इन अड़स को तालुका आता है केज, जबकि इनका कास्ट सर्टिफिकेट जो निकाला हुआ है वो है अंबाजोगाई। अड़स में उनका जन्म हुआ, इसका क्या एविडेंस है आपके पास? मेरे पास इलेक्शन कमीशन ने जो सर्टिफाइड कॉपी मैंने जो इलेक्शन कमीशन के पास से लिया था, वो मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी है, और उनकी सर्टिफाइड में स्टाम्प मार्कर जो उन्होंने मुझे टीसी दी इलेक्शन कमीशन ने, और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को टीसी पेश किया उसके ऊपर जन्म स्थल अड़स लिखा हुआ है। टीसी जन्म स्थल का पुरावा हो सकता है क्या? जन्म स्थल का पुरावा टीसी है, इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है। क्योंकि अगर बर्थ सर्टिफिकेट अगर रहता है तो इनके पास हुआ है अंबाजोगाई का, और जो अनलीगल है, लीगल नहीं है। हमने तहसीलदार के पास ये केस भी किया कि उन्होंने अवैध जन्म प्रमाण पत्र फसवणुकीद्वारे प्राप्त केलेला जन्म प्रमाणपत्र कारवाई करून पोलीस तक्रार दाखल करण्यात यावं म्हणून। तर तहसीलदार ने अभी तक कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। कि हमें ऐसा लग रहा है कि तहसीलदार को ये, तहसीलदार साहब वाला ये मालूम था तहसीलदार साहब को। असल में उनका, तुम्हारा आक्षेप क्या है कि उन्होंने अड़स के रहने वाले? अड़स के रहने वाले। डॉक्यूमेंट में क्या दिया? डॉक्यूमेंट उनके अड़स के है। डॉक्यूमेंट में अभी क्या दिया? अभी जो बर्थ सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स में दिया है कि अंबाजोगाई, रात्या घरी अंबाजोगाई येथे जन्म झाला म्हणून। तो इसके बारे में तुमने जो महसूल की अथॉरिटी है, तहसीलदार हो, डिप्टी कलेक्टर है, उसके पास क्या कंप्लेंट करे? उनके पास ये कंप्लेंट की हुई है कि अवैध जन्म नोंदणी व फसवणुकीद्वारे प्राप्त केलेला जन्म प्रमाणपत्रावर कारवाई करून पोलीस तक्रार दाखल करण्यात याबाबत। नहीं, वो कंप्लेंट के इसमें तुम्हारे पास उनके अड़स होने के डॉक्यूमेंट क्या है? अड़स के हमने उनके पास एक टीसी दिए, बर्थ सर्टिफिकेट दिए, और 2025 के जीआर के अंतर्गत जो उनके ऊपर केस होता है वो हमने उनके ऊपर अभी तहसीलदार के पास हमने दाखिल करी उन्हें। तो उसमें उनका क्या महसूल के तहसीलदार? तो महसूल के तहसीलदार के पास मैंने 4 बार राउंड मारा, उन्होंने अब्सेंट थे। और बोलने के बाद जब बर्थ सर्टिफिकेट ऑफिसर को मैंने वहाँ से बात किया तो उन्होंने बोले कि हमने अभी अड़स को इंक्वायरी के लिए भेजा है, वहाँ से अभी निर्गम उतारा आया है, निर्गम उतारे पे देखते हैं, टीसी का देखते हैं। अभी तक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ में नहीं हुई, जबकि मेरा ये बोलना था कि इनको इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं थी। जबकि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो उन्होंने फाइल दी हुई थी, जो सर्टिफाइड फाइल मैंने एप्लीकेशन देकर निकाला हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने जब मुझे सर्टिफाइड फाइल दी जिसमें टीसी पर डायरेक्ट ये उल्लेख लिखा हुआ था कि जन्म स्थल अड़स है, और जन्म प्रमाण पत्र निकालने के लिए इन्होंने, जो शेख शमीम बेगम ज़मीरुद्दीन है, इन्होंने जन्म प्रमाण पत्र निकालने के लिए
तहसीलदार साहब के पास टीसी और पासपोर्ट की कॉपी देकर निकाली थी, जबकि टीसी पर उल्लेख अड़स होने के बावजूद भी तहसीलदार साहब ने उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आदेश क्यों निकाला और कैसे निकाला, ये हमें थोड़ा सा। दूसरा, उसमें कोर्ट में जो तुमने अपील की है हो। उसके कोर्ट के पिटीशन के नंबर है? हाँ, पिटीशन नंबर है ना हमारे बोलो पास। ना। पिटीशन नंबर एक ही है हमारा पहला, कि अंबाजोगई में एक ही केस दाखिल हुआ था जो मेरा ही था। नंबर क्या है? एक है 1/2026। 26। तो उसके अंदर तुम्हारी प्रे क्या है? तुमने क्या लास्ट में मांगनी क्या करी है कोर्ट के अंदर? हमने ये मांगनी की हुई है कि इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये डुप्लीकेट है और इलेक्शन कमीशन को इन्होंने गुमराह रखकर ये कार्रवाई आगे की है, जबकि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने ये बताया है कि हम 5वीं पास है या 5वीं पढ़े हुए हैं, जबकि उनकी 3री तक की टीसी है। ये इसमें उनका पहला इलेक्शन कमीशन को उन्होंने धोखा दिया। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो भी नाहरकत लगने वाला था, नाहरकत डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रॉपर्टी के थे, इन्होंने जो धाउड़ी चेन्नई इनके प्रॉपर्टीज़ जो बताए हुए थे, इन्होंने इनके नाहरकत नहीं बताए, जबकि सिर्फ और सिर्फ अंबाजोगई का नाहरकत बताए। और ये भी इलेक्शन कमीशन को धोखे में रखने वाली बात यह है कि इन्होंने खुद होकर लिख कर दिया था कि ज़िला परिषद केंद्रीय प्राथमिक स्कूल, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को यह बताया गया कि सिर्फ ज़िला परिषद प्राथमिक स्कूल, ना कि इस पे अड़स डाला हुआ है ना अंबाजोगई डाला हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इसमें गुमराह किया गया है कि उनको यह बताया गया है कि सब डॉक्यूमेंट्स लीगल है, जबकि ये अनलीगल है। कोर्ट के अंदर कब दाखिल करे केस? तुमने पिटीशन कब दाखिल करे? कोर्ट कहता है जैसे ही हमारे इलेक्शन हुए, तारीख क्या है? तारीख अच्छा, उसके बाद में उसके कुछ तारीख कोर्ट का कुछ निकाल क्या कुछ आएगा? कोर्ट का निकाला भी हमने जो इसको संबंध बाहर निकाले, डॉक्यूमेंट जो दाखिल किए, डॉक्यूमेंट्स हमने जो दाखिल किए अभी तक, कोर्ट ने शेख शमीम बेगम जमीरुद्दीन के लिए संबंध निकाला हुआ था बाहर, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। और हमने वेटिंग किया, 30 तारीख को पहली तारीख थी और 18 को दूसरी तारीख थी, दोनों में भी उन्होंने वहाँ पर गैर हाजिर रहे, जबकि अभी नई तारीख 7 आई हुई है। और इसमें देखते हैं हम आगे वो आएंगे अगर, तो हम डायरेक्टली जो कोर्ट में है बर्थ सर्टिफिकेट के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट की पूरी फाइल्स और इनके कास्ट टीसी पर जो लिखा हुआ है ज़ात का उल्लेख भी नहीं है और पोर्ट ज़ात का भी उल्लेख नहीं है, ये हमने कोर्ट में ये बताने के लिए जो भी प्रूफ है, इलेक्शन पिटीशन से जो भी फाइल हमारे पास लीगल आई हुई है, जो ओरिजिनल फाइल है, जो सर्टिफाइड फाइल है, हमने जो इलेक्शन कमीशन से ली थी वो हमने वहाँ पर कोर्ट में सबमिट किया है। और उसमें ये बताया है कि इलेक्शन कमीशन को ये हमने कोर्ट को बताने की ये कोशिश की है कि टीसी पर ज़ात और पोर्ट ज़ात का उल्लेख ना होने के बावजूद भी इनको कास्ट सर्टिफिकेट मिलता है, आरक्षण का फ़ायदा मिला। और ये आरक्षण का फ़ायदा ऐसा कैसा हो सकता है जहाँ पर ये सर्टिफिकेट जो है अनलीगल है, इसकी पूरी चौकसी होना चाहिए, इसकी पूछताछ होना चाहिए, कौन से जीआर के अंतर्गत ये निकाली गई है, या फिर हस्बैंड की तरफ से अगर निकाली जाती है तो हस्बैंड का होना कास्ट ज़रूरी है, कि अगर हस्बैंड का कास्ट अगर होता है तो मिसेस का निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जबकि अगर शोहर का पिताजी की तरफ से, माँ बाप की तरफ से अगर कास्ट है तो उनको ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने ही तालुके से या अपने ही गांव से कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ से निकाले। जबकि अगर ये कास्ट सर्टिफिकेट अंबाजोगई से निकाला गया है और कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर ये बताया गया है कि शेख शमीम बेगम जमीरुद्दीन Sheikh Shamim Zamiruddin is her family ordinary resides the village town अंबाजोगई, तालुका अंबाजोगई, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन बीड़। कि ये बताया गया है कि जमीरुद्दीन और शेख शमीम बेगम जमीरुद्दीन ये अंबाजोगई शिफ्ट हुए। ये बताया गया है कि हमें अगर ये मुजावर है, सच में अगर है मुजावर, तो इनको ये पूरे डॉक्यूमेंट्स बताना पड़ेगा कोर्ट को कि हमने किस अंतर्गत हमने ये काम किया, और हमें कोर्ट पर यह विश्वास है कि वो एक अच्छा सा फैसला लेंगे और जो हकीकत है, जो सच है, वो सच की ही जीत होंगी। और ठीक है ना, आप हमने ऑब्जेक्शन लिया था तो हमें फाइल जब हमने मांगी थी तो उन्होंने हमें 16/11/2025 को फाइल दी थी। तो हमने कहा कि भाई इतना लेट फाइल देने के बाद भी हमने टूंडी उनके पास बोले कि बाबा ये कास्ट डुप्लीकेट है, ये बर्थ सर्टिफिकेट तुम्हारा अनलीगल है,
इसमें ये कोई अभी इलेक्शन में नहीं बैठता, इसमें जो भी लिखान है ये डुप्लीकेट है अभी। और जब हमने ऑब्जेक्शन लिए थे या इलेक्शन कमीशन ने जब ऑब्जेक्शन लिया था तो ये दोनों भी फाइल उनके कैंसिल हुए थे। ये कैंसलिंग फाइल है। उन्होंने 3 फाइल सबमिट किए थे इलेक्शन कमीशन को, जिसमें से ये 2 फाइल उनके कैंसिल हो गए। कैंसिल होने की वजह उनकी ये थी कि सूचक में एक का नाम और सिग्नेचर नहीं थी, जबकि 5 सूचक होना था, यहाँ पर 4 सूचक है। और दूसरी फाइल में ऐसा था कि यहाँ पर 5 सूचक होना था तो 2 सूचक है। और जबकि इन्होंने शेख शमीम बेगम ज़मीरुद्दीन जो नगर सेवक है, इन्होंने ऐसा यहाँ पर एक एफिडेविट दिया हुआ है कि उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर अगर कुछ गलत है, अगर कुछ आढ़ता है, इसके अंदर कुछ गलत मिलता है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हमारी यही मांग है कि भाई आपके जो बोलने पर है हम उसी के बोलने पर चढ़े, ना कि हमारा कुछ हम लगा रहे। हमें ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स बाहर से लेकर आए, ना हमें कुछ लाने की ज़रूरत पड़ी। और इलेक्शन कमीशन को भी ज़रूरत नहीं थी। इलेक्शन कमीशन चाहे तो ताबड़तोड़ 1 मिनट में ये फाइल रद्द कर सकती थी, मगर इसके अंदर क्या गोड़ बंगाल था वो हमको भी मालूम नहीं था और उनको क्या है तो वो उनको मालूम था। जबकि एजुकेशन ऑफिसर एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी से बैठे हुए थे ना, डिप्टी कलेक्टर साहब, सीओ मैडम और हमारे तहसीलदार साहब, ये एमपीएससी यूपीएससी की स्टडी कर कर बैठे हुए थे ना। जबकि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो फाइल सबमिट की गई थी इसके अंदर क्लियरली ये लिखा हुआ था कि इनकी टीसी अड़स की है और बर्थ सर्टिफिकेट अंबाजोगाई का है। तो मुझे ये पता चला कि बर्थ सर्टिफिकेट जब तहसीलदार साहब ने निकाले तो ऑब्जेक्शन कैसा लेंगे। उन्होंने अगर ऑब्जेक्शन लेते हैं तो तहसीलदार साहब भी फंस जाएंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट सब डिवीज़न से सर्टिफाइड अपने पास से होकर निकला है। तो मुझे भी ये मालूम पड़ा कि सब डिवीज़न अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेता है कास्ट सर्टिफिकेट पर तो उनके ऊपर भी कुछ तोहमत लग सकती है या कुछ हो सकता है। जब हमने ये ऑब्जेक्शन लिया तो डिप्टी कलेक्टर साहब ने और हमारे पास वहाँ पर तहसीलदार साहब ये बैठे हुए थे, तो हमने ऑब्जेक्शन टूंडी लेने के बाद तो उन्होंने कहा कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा या फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और आप हमारे खिलाफ में कार्रवाई कीजिए। तो हमने बोले कि भाई ऐसा थोड़ी रहता कि जब हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्शन लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ गोड़ बंगाल है। तो फिर हमने मजबूरन होकर, जब हमें मालूम पड़ा कि जब हमने ये फाइल सबमिट हमारे हाथ में ली तो हमें मालूम पड़ा कि अगर हम इसके खिलाफ में अगर कार्रवाई करते बैठेंगे तो हमारे इलेक्शन के यहाँ की कार्रवाई निकल जाएंगी पूरी और इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने बोले कि ठीक है, देखते हैं, अगर इलेक्शन के बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो हमने इलेक्शन के तुरंत ही जो अंदर वक्त था, टाइमिंग था, जो अंदर टाइमिंग था इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन होने के बाद जो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या कोर्ट में सबमिट करने का टाइमिंग था, वही टाइमिंग के अंदर हमने कोर्ट में फाइल सबमिट कर ली। और इसके बाद अभी ये फाइल कोई सबमिट कर भी नहीं सकता, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। ये फाइल हमने जब टाइमिंग के अंदर सबमिट की तो इसके आगे की कार्रवाई जो भी रहेंगी तो हमें जो भी कोर्ट फैसला देगा हमें उसके ऊपर एग्री रहेंगे। और हमें यकीन है कोर्ट पर और हुकूमत पर कि वो सही सही फैसला देकर आने वाले वक्त में हमारे जो इलेक्शन हुए थे वो इलेक्शन डबल लेंगे। और जो नगर सेवक शेख शमीम बेगम ज़मीरुद्दीन आए थे उनको नगर सेवक पद से बात कर कर आने वाले वक्त में जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर उनका जो टाइमिंग है या फिर वो है तो उसके अंदर हम इलेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। और हम जब तक अभी 2.5 महीने से हम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, अभी तक कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया। और अगर हमें ऐसे ही अगर चलता रहा तो हम जल्द से जल्द टाइम आउट थोड़ा सा कोर्ट से लेकर हमारे केस को हम हाई कोर्ट में सबमिट कर लेंगे। और आने वाले वक्त में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी रखते हैं, जिसमें हमारा कुछ ना कुछ भला हो, हमारे नगर सेवकों का भला हो और